अरे ये क्या, जब अदालत में सबूत भी थे और गवाह भी, फिर भी एक निर्दोष को सजा मिल गई। तो क्या उसके लिए स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु साक्षी बनकर आए थे? जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत कथा। ओडिशा की धरती, समुद्र की गूंजती लहरें। जगन्नाथ मंदिर केवल भक्ति का स्थान नहीं, लोगों के विश्वास का जीवित प्रमाण है। कहते हैं यहाँ बैठा प्रभु केवल प्रार्थनाएं नहीं सुनता, अन्याय की आहट भी सुनता है। बहुत समय पहले पुरी से दूर एक छोटे से कस्बे में गोविंद नाम का एक युवक रहता था। सीधा, सरल और सत्य बोलने वाला। वो मंदिर के लिए फूल पहुंचाने का काम करता था। हर संध्या दीप जलाकर धीरे से कहता, नाथ, मेरे जीवन में बस आपका नाम बना रहे। उसका जीवन शांत था, पर एक रात सब बदल गया। नगर के एक प्रभावशाली जमींदार की हत्या हो गई। पूरा कस्बा दहशत में डूब गया। असली अपराधी ताकतवर था, उसे बचाने के लिए एक निर्दोष की तलाश हुई और आरोप आकर ठहरा गोविंद पर। कहा गया कि उसे घटनास्थल के पास देखा गया था। झूठे गवाह खड़े किए गए, कागज तैयार हुए और देखते ही देखते गोविंद अपराधी घोषित कर दिया गया। अदालत में उसने केवल इतना कहा, मैं निर्दोष हूँ, पर यदि सत्य को समय चाहिए तो मैं प्रतीक्षा करूंगा। न्यायाधीश ने कठोर स्वर में सजा सुना दी। गोविंद ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, प्रभु, यदि मैं दोषी हूँ तो ये दंड उचित है, पर यदि निर्दोष हूँ तो आप ही साक्षी बनना। जेल की अंधेरी कोठरी, धीरे धीरे बीतते दिन। कैदी हंसते, तेरा भगवान अदालत में आएगा क्या? गोविंद मुस्कुराता, जब समय आएगा आएगा। उधर न्यायाधीश बेचैन था। गवाहों के बयान उलझे हुए थे, पर राजनीतिक दबाव भारी था। एक रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी व्यक्तित्व प्रकट हुआ। आंखों में गहराई, स्वर में शांति। उन्होंने कहा, कल सत्य स्वयं बोलेगा, तुम बस सुनना। न्यायाधीश घबराकर जाग गया। अगले दिन अदालत में असामान्य भीड़ थी। तभी दरवाजा खुला। एक साधारण वेशभूषा वाला व्यक्ति भीतर आया। उसने विनम्र स्वर में कहा, मैं उस रात का साक्षी हूँ। सभी चौंक उठे। न्यायाधीश ने पूछा, नाम? वो मुस्कुराया, नाम नहीं, सत्य महत्वपूर्ण है। उसने घटना का ऐसा वर्णन किया जो केवल वास्तविक गवाह ही जान सकता था। हत्या का समय, छुपाया गया हथियार और असली अपराधी की चाल। जैसे जैसे वो बोलता गया, झूठ की परतें गिरती गईं। अंततः असली अपराधी कांप उठा और उसने अपराध स्वीकार कर लिया। अदालत में सन्नाटा छा गया। न्यायाधीश ने कांपते स्वर में पूछा, आप कौन हैं? वो व्यक्ति शांत स्वर में बोला, जब निर्दोष की आवाज दब जाती है तब कोई न कोई साक्षी बन ही जाता है। ये कहकर वो बाहर चला गया, भीड़ के बीच, और फिर अदृश्य। उसी समय मंदिर में एक अद्भुत घटना हुई। सेवकों ने देखा, प्रभु के विग्रह के चरणों पर हल्की मिट्टी जमी थी, मानो वे कहीं बाहर से लौटे हों। वरिष्ठ सेवायत की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीमे से कहा, आज फिर लीला हुई है। उसी दिन गोविंद रिहा कर दिया गया। लोगों ने उससे पूछा, वो गवाह कौन था? गोविंद ने मंदिर की दिशा में देखा और बस इतना कहा, जिसे मैं हर रात साक्षी मानता था। आज वो सबके सामने गवाह बन गया। उसके बाद उसका जीवन फिर सामान्य हो गया, पर उसके चेहरे की शांति अब और गहरी थी। वो आज भी दीप जलाता है और लोग कहते हैं, जब मनुष्य का न्याय डगमगा जाए, जब सत्य अकेला पड़ जाए, तब जगन्नाथ केवल मंदिर में नहीं बैठते, वे अदालत में भी पहुंचते हैं। क्योंकि जहां अन्याय होता है वहां प्रभु मौन नहीं रहते। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेम से लिखें, जय जगन्नाथ।